हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज़ न्यूक्लियाई। लास्ट चैप्टर हमारा एटम फिनिश हो चुका है। तो एटम में हमने बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसकी थियरीज़ क्या क्या हैं वो देखी थी, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स के बारे में स्पेशली पढ़ा था। और उसी चैप्टर में हमने डिस्कवर किया था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। रदरफोर्ड ने पता लगाया था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड होता है एक एटम का। उस न्यूक्लियस के बारे में अब हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। फर्स्ट टॉपिक इज़ atomic masses and composition of nuclei. Composition of nucleus. Okay. एटॉमिक मास का नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, हम सब जानते हैं। और उसको इसलिए हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में मेज़र करते हैं कि किलोग्राम उसके लिए बहुत, या किलोग्राम या ग्राम उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो एटॉमिक मासेज आर मेजर्ड इन atomic mass unit, atomic mass unit, which is AMU. It is basically the average of the mass of nucleus, or you can say atom, because nucleus के अलावा जो बचता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है बहुत नेग्लिजिबल होता है। सारा मास 99% से ज़्यादा एंड न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू, बेसिकली इसको हम 1U भी लिखते हैं कभी कभी। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बार बार यही यूनिट यूज़ होगी इस चैप्टर में, तो इसको याद रखना है, इसकी वैल्यू याद रखनी है। एंड इसका एनर्जी कंजर्वेशन होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देती है बाय द फॉर्मूला E=mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन। ओके। अब जो प्रैक्टिकल गिवन मास होता है किसी भी एटम का, उससे न्यूक्लियस का क्या कनेक्शन है, उससे न्यूक्लियस के नंबर को कैसे निकालते हैं, एटम के नंबर को कैसे निकालते हैं। सपोज़ हमें बोला हुआ है वी हैव 6C12, कार्बन 12 एटम, 6C12। तो 6C12 का मीनिंग है कि 12 ग्राम ऑफ 6C12 में 6.023 इंटू 10⁻23, दैट मीन्स एवोगाड्रोस नंबर इक्वलेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। और जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली उतने ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे। इसको हम बाकी किसी एटम के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे हम 7n14 के लिए बोल सकते हैं। तो 7n14 के लिए होगा 14 ग्राम ऑफ 7n14 इज हैज़ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और न्यूक्लियर। ओके। तो सपोज हमें 1 ग्राम ऑक्सीजन दी हुई है। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1 नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियर। तो ऐसे हम जो भी हमें गिवन वेट है उससे हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में जो कुछ फेमस पार्टिकल्स हैं उनके मास होते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 0.000055 U। इसको आप अगर AMU की वैल्यू आपको पता है तो वहाँ से आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा ऑलरेडी, तो वहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ मास ऑफ प्रोटॉन MP 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ MN विच इज़ 1.0086 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये वैल्यूज़ हैं, हमें याद करने की एक्चुअली इन्हें ज़रूरत नहीं है। याद रहेंगी तो हमें ईजी रहेगा, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो इनको याद कर लोगे तो ईजी रहेगा, लेकिन ये प्रेफरेंस में नहीं आती, बाद में है। जब बाकी सब याद हो तब इन्हें हम याद कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, इसी में सब टॉपिक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो सब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज़ हमें दिया हुआ है दैट क्लोरीन के लिए, फॉर क्लोरीन there are 2 isotopes of it have masses 34.98 atomic mass unit and 36.98 atomic mass unit, and they are present, or the abundances
is about 75.4% and 24.6% respectively. Then the average atomic mass will be फर्स्ट जो आइसोटोप है उसका मास 34.98 और उसकी एविडेंसी यानी 5.4% प्लस दूसरा 36.98 और उसकी एविडेंसी 24.6% डिवाइडेड बाय 100. यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा विच इज़ अबाउट 35.47 एटॉमिक मास यूनिट. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास किसी भी गिवन एटम न्यूक्लियर का कितना है. ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन एटम में और न्यूक्लियर में, वो काफ़ी कम लेवल की होती हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी equals to the energy of an electron charged to 1 volt of potential difference. इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. तो एटम चैप्टर में जो एनर्जीज आती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं, और यहाँ पे जो एनर्जीज आती हैं न्यूक्लियर में वो से 10 लाख गुना ज़्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज में होती हैं. ओके, नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ two types of particle. One is proton, second one is neutron. ओके, तो दोनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटॉन. ओके, सो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल and which is not a fundamental particle itself. It is made up of more fundamental particles which are known as quarks, and quarks are fundamental particles in the universe. यानी अब तक की बेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो किसी और फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर नहीं बने हुए हैं, वो क्वार्क्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. और क्वार्क टोटल जो है 6 टाइप के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म. ये टोटल 6 टाइप के क्वार्क्स हमारे पास होते हैं. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के क्वार्क यूज़ होते हैं, अप और डाउन. तो एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है. एक अप क्वार्क का चार्ज इज़ +2/3 एंड एक डाउन क्वार्क का चार्ज इज़ -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज. तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये +2/3 ई, ये +2/3 ई और ये -1/3 ई. तो ये सॉल्व करके आएगा +1 ई, जो कि प्रोटॉन का चार्ज होता है. हमें एक्यूरेटली वो पता है 1 इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है. सो ये कंपोजिशन है प्रोटॉन का. कुछ स्पेशल पॉइंट्स अबाउट प्रोटॉन्स आर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. एक प्रोटॉन होता है बेसिकली, और ये एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एवरी न्यूक्लियर का. इसका चार्ज 1 ई के बराबर है. इसका मास 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg इसके बराबर होता है. या फिर अगर एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो 1.0073 U के बराबर होता है, विच इज़ अबाउट 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसे हम न्यूक्लियर फिजन में यूज़ नहीं कर सकते. न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन यूज़ होता है बिकॉज दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स. एंड इट इज़ स्टेबल इवन आउटसाइड द न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस के बाहर रखने पर भी ये स्टेबल रहता है, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट नहीं करता आउटसाइड द न्यूक्लियस. और इसका क्वार्क का कंटेंट है अप अप डाउन. Up, down, and it was discovered by Rutherford.
in his alpha scattering experiment. Okay, next one is neutron. न्यूट्रॉन. सो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन की तरह एक कंपोजिट पार्टिकल है. वो मल्टीपल पार्टिकल से कंपोजिट होकर बना हुआ है. एंड दीज पार्टिकल्स आर अगेन क्वार्क्स. और ये यहाँ पे जो है 3 टाइप के होते हैं पहले की तरह, प्रोटॉन की तरह, बट डिफरेंट. यहाँ पे एक अप क्वार्क होता है और 2 हमारे पास डाउन क्वार्क होते हैं. सो दीज 2 आर डाउन क्वार्क्स एंड दिस वन इज अप क्वार्क. अप क्वार्क का चार्ज +2/3e, डाउन क्वार्क का -1/3e, -1/3e. इन सबको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास चार्ज आएगा 0. सो हमें पता है न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, अनचार्ज पार्टिकल है, विच इज़ प्रूव्ड बाय दिस कंपोजिशन ऑल्सो. स्पेशल पॉइंट्स अबाउट न्यूट्रॉन. It was discovered by James Chadwick in 1932. Second, it has no charge, यानी neutral. इसीलिए इसको हम फिजन रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स मास इज़ अबाउट 1.67493 into 10⁻⁻27 kg और 1.0087 atomic mass units and about 1839 times of electrons mass. It is an essential constituent of nuclei, वो हम जानते हैं. एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, ये हमेशा हर न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है. तो हम प्रोटॉन के बारे में बोल सकते हैं. प्रोटॉन इज़ an essential constituent of nuclei for every atom, for every nuclei. But neutron is an essential constituent of every nuclei apart from hydrogen. हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता बस ये. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट थर्मल न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ करते हैं. आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम. और इसकी आयनाइजिंग पावर बहुत कम होती है और पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है. वो भी आगे इसी टॉपिक में आएगा, रेडियो एक्टिविटी में आएगा. एंड इसके अलावा अगर जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन इज़ अनस्टेबल outside of nucleus. However, it is stable, perfectly stable inside the nucleus. Inside the nucleus. That means outside the nucleus it disintegrates into component particles, and those component particles are protons and neutrons. तो न्यूट्रॉन जब बाहर रखा होता है न्यूक्लियस से तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. दिस इज़ प्रोटॉन. प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1 एंड इलेक्ट्रॉन, साथ में एंटी न्यूट्रिनो. ओके, और कोई भी चीज़ अगर डिसइंटीग्रेट हो रही है तो उसकी कुछ हाफ लाइफ होती है, यानी जिस टाइम में उसके मैटर का अमाउंट ऑफ मैटर का हाफ रह जाता है. एंड फॉर न्यूट्रॉन इट इज़ अबाउट 1000 seconds. हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस इज़ अबाउट 1000 seconds. Sorry, 1000 seconds, 12 minutes. 12 minutes. Mean life is 1000 seconds. Okay, and its quark content is up, down, down. एक up quark and 2 down quarks. Okay, after this नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी है, जो यहाँ पे बार बार इस चैप्टर में यूज़ होंगी. पहली है न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस विच आर बेसिकली टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं.
नेक्स्ट इज मास नंबर, इसका सिंबल है ए. मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. Any nucleus. For example, 8 oxygen 16 has number of protons equals to 8 and number of neutrons equals to also 8. So number of nucleons are 16, which is shown by A and which is represented here. कोई भी एलिमेंट हमने लिखा हुआ है तो जेड एक्स ए, एक्स यहाँ पे एलिमेंट है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, ए यहाँ पे मास नंबर होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर. which is represented by Z, and it is the number of protons present in the nucleus. Number of protons present in the nucleus. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं रिप्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही रिप्रेजेंट होगा. कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि एक एटम के अंदर जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, यानी यहाँ जैसे ये अगर अनआयनाइज्ड हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ है ZX से, तो यहाँ पे Z इलेक्ट्रॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे. तो फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन के नाम से क्यों नहीं बोलते, प्रोटॉन के नाम से क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एटम आयनाइज हो सकता है, और जब ये आयनाइज हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें जो प्रोटॉन का नंबर है वो चेंज नहीं होगा. इसलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन के नंबर से शो किया जाता है. ओके, पिछले मैंने एग्जांपल में आप दिखाया 8 ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी 8. Z की वैल्यू यहाँ पे 8 होगी. ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, जहाँ पे जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा. इक्वल्स टू प्लस ZE. Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स. Isotopes. So isotopes are nuclei having same number of nuclear charge, that is ZE, but different mass number. That is A. ओके, इसके एग्जांपल्स हैं 6C10, 6C11, 6C12, 6C13, 6C14. ये कार्बन के न्यूक्लियाई होते हैं. ऐसे ही हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स के भी न्यूक्लियाई हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 होते हैं, 8O16 एंड 8O17. हाइड्रोजन के बहुत फेमस है, हाइड्रोजन का हमें याद रखना है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. 1H1 विच इज़ नोन एज सिंपली हाइड्रोजन, और इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 99.85% इन, इसकी एविडेंस ही है ये इन द एटमॉस्फेयर और इन द जो भी हमें सिस्टम दिया हुआ उसके अंदर. ओके, और यहाँ पे एक प्रोटॉन है. 1H1 का मतलब है सिर्फ यहाँ पे एक प्रोटॉन है और कोई न्यूक्लियॉन प्रेजेंट नहीं है. दूसरा आइसोटोप हाइड्रोजन का है 1H2 विच इज़ नोन एज ड्यूटेरियम. इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं ड्यूट्रॉन. और सिंपल हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट ड्यूटेरियम की प्रेजेंट होती है. इसकी अमाउंट अर्थ पे भी काफ़ी मिलती है. इसको हम हैवी वाटर में यूज़ करते हैं, D2O लिखते हैं, और ये काफ़ी जगह पे यूज़फुल है, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. एंड थर्ड आइसोटोप विच इज़ द रेयरेस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1H3 नोन एज ट्रीटियम. एटम का नाम यहाँ पे ट्रीटियम है और उसके न्यूक्लियस का नाम ट्राइटन है. ट्राइटन, और इट इज़ वेरी अनस्टेबल. सो ये काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है अर्थ पर हमें. ओके, नेक्स्ट इज़ आइसोबार्स.
Isobars are nuclei having same mass number but different nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज का वो आप सिंपली न्यूक्लियर नंबर भी, एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एग्जांपल्स: सोडियम 22 एंड नियॉन 33 एंड सोडियम 24 एंड मैग्नीशियम 24. ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोटोन्स. तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोबार्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एंड आइसोटोन्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So in isotones, nuclides having same number of neutrons. Examples: 17 chlorine 37 and 19 potassium 39. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 37 माइनस 17 यानी 20, और यहाँ पर भी हमारे पास 39 माइनस 19 20, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन ऑन these topics. Question number 1. A nucleus has atomic number 11 and mass number 24. फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्या है हमारे पास? ओके, तो अगर ये अनआयनाइज्ड है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर यानी 11, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी A माइनस Z यानी 24 माइनस 11 दैट इज़ 13. तो हमारे पास ये इसके आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Select the pairs of isotones. Pairs हैं हमारे पास 12 मैग्नीशियम 24 1H3 2He4 एंड 11 सोडियम 23. कौन से यहाँ पे आइसोटोन्स हैं? आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम न्यूट्रॉन्स. तो 24 माइनस 12 और 23 माइनस 11 दोनों का आंसर बचता है 12. तो इन दोनों में 12 न्यूट्रॉन्स हैं यानी ये आइसोटोन्स हैं. और 1H3 में 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 4He2 में भी 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये भी आइसोटोन्स हैं. तो ये दो ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे 1H3 2He4 और मैग्नीशियम और सोडियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज three stable isotopes of neon are neon 20, neon 21, neon 22 have respective abundances of 90.51%, 0.27% and 9.22%. The atomic masses of the three isotopes are 19.99 atomic mass unit, 20.99 U, 21.99 U respectively. Obtain average atomic mass. ओके, सो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मैंने बताया था. इट इज़ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इक्वल्स टू पहले आइसोटोप का मास विच इज़ 19.99 और इसकी इनटू में एबंडेंसी विच इज़ 90.51% प्लस दूसरे आइसोटोप का मास विच इज़ 20.99 और इसकी एबंडेंसी 0.27% प्लस थर्ड वाले का 21.99
इसकी अबेंडेंसी 9.22% डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दैट इज़ आर एवरेज डेंसिटी ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। तो किसी भी एलिमेंट के लिए दिया हुआ हमें हमेशा एवरेज ऐसे ही निकालना है, तो याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऑब्वियसली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें बताया कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एक एटम के साइज़ के कंपैरिजन में इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और इसलिए सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत बिना डेविएशन के पास कर जाते थे। 99% से ज़्यादा जो एम्प्टी वो एटम है जो वो एम्प्टी होता था। ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती हैं। तो एटम का साइज़ जो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁹ मीटर की रेंज का होता है, उसी लेवल पर जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10⁻14 मीटर के आसपास होता है। इट इज़ ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻14 मीटर एंड 10⁻15 मीटर फेम्टो होता है या फर्मी। तो हम इसे फर्मी या फेम्टो में मेज़र करते हैं। फेम्टो का मतलब 10⁻15 होता है, फर्मी का मतलब 10⁻15 मीटर होता है। 1 फेम्टो इज इक्वल्स टू 10⁻15, ये एक सिर्फ नंबर है, एंड 1 फर्मी इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस विच इज़ 10⁻15 मीटर। तो एटम का साइज़ या ऑर्बिट का साइज़ हम एंगस्ट्रॉम में मेज़र करते हैं विच इज़ 10⁻10 मीटर, या नैनोमीटर में मेज़र करते हैं विच इज़ 10⁻9 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज़ हम फर्मी में या फेम्टो में मेज़र करते हैं। ओके, नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जनरली कांस्टेंट होगी जो भी हमें दिया है मटेरियल, तो मास इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, और मास न्यूक्लियस का जो होता है उसको हम एटॉमिक मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। V is volume of nucleus. ओके, एंड न्यूक्लियस का साइज जो है वो रफली स्फेरिकल होता है, शेप जो है न्यूक्लियस का। सो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए 4/3 पाई r3, वेयर r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर। सो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बनेगी a प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई r3, हैंस r3 प्रोपोर्शनल टू a, हैंस r प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज़ r0, और ये हमारे पास पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आ जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है इसे। यहाँ पे r0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी है अपने को। ओके, यहाँ से हम न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस, वो हमें ऑलरेडी पता है, रो से शो करते हैं इसे। तो ये फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम मास नंबर से शो करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r3। r3 हम इक्वेशन नंबर 1 से लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई r0³ a⁻1। सो a से कैंसिल आउट, ये आ गया रो इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 3 ऊपर आ गया 4 इंटू 3.14 इंटू r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास रफली वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³। दिस इज द एवरेज डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लिया एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियसेस। और एक स्पेशल टाइप का स्टार होता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, वो बेसिकली न्यूक्लियन से ही मिलके बना होता है, तो उसकी डेंसिटी भी यही सेम आती है, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है उसमें स्पेस नहीं बचता है एटम के अंदर, सारे जो मटेरियल है वो न्यूक्लियंस का ही होता है। सो इट इज़ सेम रेंज एज ऑफ द डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, और ऑल्सो नोन एज पल्सार्स और मैग्नेटार्स। इन सब की डेंसिटी ये न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर होती है। ओके, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन नंबर 4,
what is the ratio of nuclear densities of the two nuclei having mass numbers in the ratio 1:4. ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है हमें. सेम 1/1 न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए सेम होती है, वो इसे चेंज नहीं करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the nuclear radius of iron 125 and aluminum 27? Okay, now what is the nuclear radius of iron 125 if aluminum 27 has radius of 3.6 Fermi. 3.6 Fermi. Okay, formula is A1 upon A2 power 1/3 equals to R1 upon R2. A1 सपोज एल्यूमिनियम है, 1 मतलब एल्यूमिनियम, 2 मतलब आयरन. तो एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27, आयरन का मास नंबर 125, पावर होगी 1/3. एल्यूमिनियम की रेडियस है 3.6 फर्मी. R2 यानी आयरन की हमें रेडियस निकालनी है. ये हो जाएगा 3/5. 3.6 R2. तो R2 इक्वल्स टू आ गया 6 फर्मी आंसर. तो अगर एल्यूमिनियम की 3.6 है तो लगभग उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होगी आयरन की रेडियस. और इट इज़ बिकॉज आयरन में ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं और उसमें एल्यूमिनियम में कम न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं. तो आयरन का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स को कंट्रोल करने का, कंटेंट करने का, इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम जहाँ पे कम न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है. ओके.